हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी फार्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे कि इसके मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, बॉन्ड बॉन्ड फ्यूजन्स क्या होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर ये सारी चीजें पता रहेंगी तभी हम आसानी के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं इसको तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। सबसे पहले या इन्हीं को हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं H+। H+ का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट किया है और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उन्हीं के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर H+ जो बना हुआ है, अभी अगर इसकी बात करें तो ये क्या एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है? हाँ, ले सकता है। क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे चुका है तो ये अभी एक इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफाइल्स को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक्सेप्ट कर रहा है कोई चीज, कमी है इसीलिए वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। यानी इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसीलिए वो एक्सेप्ट करते हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं और साथ ही साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए इसको हम लिविस एसिड भी कहते हैं। लिविस एसिड के कैटेगरी में रखा गया है। ढेर सारे इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं जैसे H+, Cl+, Br+, I+, NO2+, NO+, SO3H+, R+। तो ये जितने भी हैं ये सब के क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इन सब में क्या है, कॉमन बात क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है, डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या एक इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज कहा जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? लिविस एसिड। और इलेक्ट्रॉन्स डोनर्स को बोलते हैं लिविस बेस। बचते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की ओर। न्यूक्लियोफाइल्स की ओर सभी न्यूक्लियोफाइल्स की अगर हम बात करें तो H-। माइनस का मतलब क्या हुआ? इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी से एक्सेप्ट किया है यानी लिया है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया होगा, यानी इनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इनके पास कोई चीज अगर ज्यादा है तो वो किसी को देने की क्षमता रखते हैं तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉन हेटिंग बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनसे दूर जाएगा। इनको हम लिविस बेस कहेंगे कि ये क्या है? यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उसके जस्ट अपोजिट हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। और ढेर सारी ये आपके एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉन्ड फ्यूजन के बारे में जिसके थ्रू हम फ्री रेडिकल्स का जनरेशन करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पेयर में नहीं होते हैं। सिर्फ अगर सिंगल अकेला इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। किसी के साथ उसकी पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो बॉन्ड फ्यूजन ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है होमोलिटिक और दूसरा है हेटेरोलिटिक। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग पढ़ते हैं द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन अ मैनर so that each of two species formed retain one electron of the shared pair is called homolytic fusion। इसका क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल लिखा है, इसको मैं लिखूं ऐसे Cl Cl और उसके बाद Cl फ्री रेडिकल्स फॉर्म में। इसमें क्या कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है जैसे ये आपका क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हमें क्या करना है? तोड़ना। इसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। जब हमने तोड़ा तो इसका जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो ये क्लोरीन जो है अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला, यानी दोनों ही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो क्या करेंगे? अपने अपने पास रख लेंगे, वो किसी एक को नहीं देंगे। तो जिसकी वजह से हमें क्या तैयार होगा? फ्री रेडिकल। क्या तैयार होगा?
फ्री रेडिकल। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन की ओर। हेट्रोलिटिक फ्यूजन्स में क्या होता है कि ब्रेकिंग, इसमें भी क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे अपने अपने आप पास ले रखते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, किसी एक, यानी फ्रॉम द रिएक्शन, यानी इसमें क्या होगा कि किसी एक के पास से, जैसे अभी क्या है यहाँ पे एग्जांपल लिखा है HCl, क्या बनेगा H प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो इसमें इस साइड से होगा, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम किसी दूसरे एटम को दे देगा। जैसे H, अभी क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो जो दोगा उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर आर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यानी जो आपके आयंस देंगे वो बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। सीधी सी बात है, होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, जबकि हेट्रोलिटिक फ्यूजन्स में आयंस का जनरेशन होगा। फ्री रेडिकल का जनरेशन इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी एक के पास से दूसरे के पास शेयर नहीं होते हैं। ये जब टूटते हैं बॉन्ड तो अपने अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को रख लेते हैं। लेकिन हेट्रोलिटिक फ्यूजन में ऐसा नहीं होता है, किसी एक के पास से इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से हमारा मैकेनिज्म की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है वो चार टाइप्स का देखने पड़ता है: सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। बाकी ये एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी किसी एक की जगह पे किसी दूसरे को ला के रखते हैं। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वन इन विच एन एटम और ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर, यानी किसी भी एटम्स या ग्रुप को किसी मॉलिक्यूल से ट्रांसफर किया जा, रिप्लेसमेंट किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा। अभी इसको हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको तीन तरीके से देखने पड़े। अगर ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो फ्री रेडिकल के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल के साथ, यानी फ्री रेडिकल जैसे क्लोरीन एटम हो गया, ब्रोमीन एटम हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे H प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा हो रहा है सब्स्टिट्यूशन तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ वन बाय एन अदर, किसी एक की जगह पे किसी दूसरे को लाना है। और उस तीन तरीके से हो सकता है, फ्री रेडिकल के द्वारा अगर कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल, अगर इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा करें तो इलेक्ट्रोफिलिक। नेक्स्ट चलते हैं। अब इन तीनों में से सबसे पहला हम जो स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन वो है क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टाइप के रिएक्शंस देते हैं। तो सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, सेचुरेटेड का मतलब क्या है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जैसे आपका एल्केन हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया, ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। अब ये एल्केन और साइक्लोएल्केन्स की कैटेगरी में आता है एक रिएक्शन जिसका नाम है, अभी एक एग्जांपल हमने लिया है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में क्या होता है कि यहाँ पर भी जो रिप्लेसमेंट होता है वो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, किसके थ्रू होगा, आपका क्लोरीन के थ्रू होगा। अब ये जो हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन में अगर हम हाइड्रोजन्स के फॉर्म में क्लोरीन यूज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन यूज किया है तो इसलिए बोलेंगे क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन। ये सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे हमने एल्केन्स के रूप में, जैसे अभी क्या कहा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, एल्केन्स देंगे, हाई साइक्लोहेलोजेंस। तो यहाँ पे हमने मीथेन को क्या लिया है, एल्केन्स लिया है। बाकी हेलोजेंस के रूप में हमने क्लोरीन लिया है। बन क्या रहा है, मिथाइल क्लोराइड और HCl। तो हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे मिथाइल क्लोराइड और HCl बन रहा है। तो ये है क्या, हेलोजिनेशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म। ये तीन स्टेप में पूरा होगा।
फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड लास्ट इज चेन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है चेन इनिशिएशन। चेन सॉरी चेन इनिशिएशंस में जब हम देखेंगे तो चेन इनिशिएशंस की जो शुरुआत करेंगे, यहाँ पे देख लें जो हैलोजेंस लग रहा है, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन ये मॉलिक्यूल्स है, इसका जब बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर और इसका इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने देखा था होमोलिटिक फ्यूजन, इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ रही। तो क्लोरीन का क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन, जिसके थ्रू क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। तो चेन इनिशिएशंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम्स का क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेशन होगा। चेन प्रोपगेशन में क्या होगा, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का अटैक होगा किस पर, एल्केन्स पर यानी मीथेन पर, और क्या जनरेट करेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। अभी क्या है, ये CH4 है, ये क्लोरीन है। जब ये इस पर अटैक करेगा तो इसका CH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन में आपने क्या पढ़ा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द क्लोरीन एटम। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस होकर किसके साथ चला जाएगा, HCl बना लेगा, यानी HCl। यहाँ पे क्या बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, और ये अपना एक फ्री रेडिकल्स के रूप में जनरेट हो गया। अभी जो चेन प्रोपगेशन होता है दो स्टेप में होता है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल का जनरेशन। अब दूसरे वाले में क्या होगा कि अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, ये अब आपके किसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बनाएगा मिथाइल क्लोराइड, इसमें से एक क्लोरीन के को ले लेगा साथ में, तो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, और दूसरा क्लोरीन एज ए फ्री रेडिकल ग्रुप में बचा रह जाएगा। आपने देखा कि चेन इनिशिएशंस में क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, सेकंड में मिथाइल का फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट आता है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है क्या है कि अगर जब हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है तो जो अभी हमारे फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं वो क्या होते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि जो रिएक्शंस है वो आगे ना हो पाए, यानी रुक जाए, टर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स थे वो क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलकर Cl2 बना लेंगे, CH3 मिलकर क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये आपका 3 स्टेप में आपने देख ही लिया, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। और इसको मैंने जो एग्जांपल के साथ किया है, ये मैकेनिज्म वो है क्या, हैलोजिनेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी तक जो सब्स्टिट्यूशन किया वो फ्री रेडिकल के साथ किया, अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। तो जैसे वहां पे फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बाय द अनदर इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू। जैसे वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिया जा रहा था एल्केन और साइक्लोएल्केन के द्वारा, उसी तरह यहाँ पे बेंजीन, टॉलुईन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड एंड एंडलीन, यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमने क्या यूज किया है, बेंजीन, ये क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ये है सिंपल सा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन को एल्किल हैलाइड के थ्रू रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो कि हमें मिलता क्या है, एल्काइल एल्किल बेंजीन। ठीक है, तो ये कैसे रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। ये है इसका मैकेनिज्म, ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स का जनरेशन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इस रेजोनेंस स्टेबलाइज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायंस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले एल्किल हैलाइड, ये क्या है आपका एल्किल हैलाइड, जो आपने ऐसे लिखा है RX। आर का मतलब हमने क्या लिया है यहाँ पे, एज एग्जाम्पल मिथाइल, और एक्स हाइलोजन के जगह पे क्या लिया, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल क्लोराइड्स। अब ये क्या है, जो भी हम एजेंट यूज कर रहे हैं AlCl3, ये इसको लीविस एसिड की तरह काम करेगा। ये क्या काम करेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या देगा, ये पॉजिटिव चार्ज देगा, और ये क्या देगा, निगेटिव चार्ज। तो ये CH3 का क्या तैयार हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो निगेटिव चार्ज है AlCl3 के ऊपर चला जाएगा,
क्योंकि लिविस एसिड है, आप जानते हैं कि लिविस एसिड का है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो Cl माइनस के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। CH3 पॉजिटिव चार्ज का जो तैयार हुआ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स में आपने देख लिया कैसे ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो सेकंड स्टेप में आते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स का अब अटैक होगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। ये बेंजीन है और ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, इसको अटैक करने के लिए इसके ऊपर सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक होगा। इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड जिस साइड से ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज देगा और इस पे निगेटिव चार्ज देगा। यानी जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, मैंने ऐसे दिखाया इस साइड से ये, तो ये जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड हमने बोला है कि बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाते हैं। अब ये बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, इधर से क्या देगा, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये CH3 का जो कार्बोकेटायंस बना हुआ है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स जो जनरेट हुआ है फर्स्ट स्टेप में, उसका अटैक होगा। ये पॉजिटिव है तो किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल का एडिशन हो गया। अभी पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे लगेगा। ये जो भी इंटरमीडिएट बना है, इसको एरेनियम आयंस के रूप में भी जानते हैं। ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों ही आपस में क्या है, पाई पाई बॉन्ड है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सिग्मा और पाई है, यहाँ पे सिर्फ और सिग्मा। तो यहाँ पे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड। हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का क्या है, इसका डबल बॉन्डिंग है, और आगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा आगे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इसका बनेगा कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड। लॉस ऑफ प्रोटॉन, थर्ड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायंस। अभी वहां पे देखा है इसके पहले, ये जो बना हुआ था एज ए इंटरमीडिएट, यहाँ पर CH3 ये बना हुआ था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। जब हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, या रिप्लेस की जगह इसको हम हाइड्रोजन को क्या करें, रिमूव करें। अगर हम रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को, तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा H+। क्यों, हम पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन, यानी यहाँ से हम प्रोटॉन को क्या करें, लॉस कर दें। जब प्रोटॉन को लॉस करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। वही H+ बाहर निकलेगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, क्योंकि बॉन्ड जब टूटेगा, ये पॉजिटिव दे रहा है तो ये क्या देगा, निगेटिव देगा। और पॉजिटिव और निगेटिव क्या मिलके बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारा क्या है, बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जो भी प्रोटॉन्स बाहर निकला है, सबसे शुरुआत का जो स्टेप था, ये वाला जो AlCl4 माइनस बना हुआ था, ये प्रोटॉन के साथ मिलके क्या बना लेंगे, HCl, और AlCl3 में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जनरेशन ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है AlCl3। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये वाला रिएक्शंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको हम SN के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, जैसे अभी देखा आपने इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, यहाँ पे देखेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स का, वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर न्यूक्लियोफाइल्स, यानी यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेसमेंट होगा। यहाँ पर जो भी ये रिएक्शंस देखने को मिलेगा वो एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सिंपल सा रिएक्शन है वो क्या है, RX एल्किल हैलाइड है न्यूक्लियोफाइल से। यहाँ पे क्या है, ये X क्या है, हाइड्रोजन से। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये भी न्यूक्लियोफाइल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इसके जगह पे आएगा, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय द अनदर। जैसे यहाँ पे देखा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे जुड़ गया, और X यानी ये न्यूक्लियोफाइल्स लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, ये दो स्टेप्स का है। देयर आर टू टाइप्स, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दो तरीके का होता है, SCN1 एंड SCN2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है। SCN1 क्या है, इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर के नाम से जानते हैं, इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, इसीलिए SN1 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो रेट होता है SN1 रिएक्शंस होने का, वो डिपेंड करता है केवल और केवल सिर्फ सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट क्या होते हैं,
जैसे अभी ये रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है तो इसमें जो आर एक्स एल्किल हैलाइड ये हमारा वर्क करता है कैसे, सबस्ट्रेट की तरह, और ये हमारे न्यूक्लियोफाइल्स। तो सबस्ट्रेट पर ही, यानी जो SN1 रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट। अगर हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे के क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है इस पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। SN1 रिएक्शंस का मैकेनिज्म है, ये क्या, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शंस। ये सिर्फ, ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन से 2 स्टेप में पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्किल हैलाइड का ब्रेकडाउन होगा, यानी स्टेप फर्स्ट, आर एक्स बॉन्ड ब्रेक्स बिफोर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल्स के अटैक करने से पहले हमारा सबसे पहले एल्किल हैलाइड्स का बॉन्ड टूटेगा। तो आर एक्स बॉन्ड अगर टूटेगा तो क्या देगा, आर पॉजिटिव और एक्स निगेटिव। ये सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्लो रिएक्शन होगा। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर सेकंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कहाँ पे, कार्बोकेटायंस एंड गिव फाइनल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है अब ये किस पे अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल पे, और क्या देगा, RNU। यानी ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें इसमें क्या होगा, जो भी हमारे बॉन्ड हैं एल्किल हैलाइड्स के वो टूटेंगे और न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा। लेकिन दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किस पे, कार्बोकेटायंस पे, और हमें प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस, ये क्या है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, यानी रेट आप जानते हैं कि प्रोडक्ट, भाई सबस्ट्रेट जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा। तो ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है RX, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो ऑर्डर है, कि जैसे अभी यहाँ पे R का मतलब क्या है, R में कौन सी सारी ग्रुप्स लगाएंगे कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर R के जगह हम C6H5CH2 रखते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर वहाँ पे एल्कीन रखते हैं तो उसकी इससे कम होगी। अगर 3 डिग्री रखते हैं, इसको हम 3 डिग्री बोलते हैं, इसको हम 2 डिग्री बोलते हैं, और इसको बोलते हैं। तो जो रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री, 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री, और लास्ट में मिथाइल हैलाइड्स। तो ये था SN1 रिएक्शंस का रिएक्टिविटी। नेक्स्ट चलते हैं SN2 रिएक्शंस, इसको हम बाई मॉलिक्यूलर्स बोलते हैं। और इसका जो रेट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता था, लेकिन इसका रेट जो है बाई मॉलिक्यूलर है, इसीलिए सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। और इसीलिए ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि ये एक इधर है और एक इधर है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये सिंगल स्टेप में, अभी आपने SN1 देखा, ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता था, 2 स्टेप में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा। उसमें सबसे पहले 2 स्टेप में होने के लिए क्या रीजन था कि पहले RX बॉन्ड टूटता था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का दूसरे स्टेप में अटैक होता था। यहाँ पर एक ही सिंगल स्टेप में ही क्या होगा, RX बॉन्ड का टूटेगा भी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी होगा, यानी एक साइड से बॉन्ड टूट रहा है तो दूसरे साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये जैसे है RX बॉन्ड और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पर RX बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, जैसे ही इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटते ही, ये जैसे इधर से ये टूटा, RX बॉन्ड टूटेगा तो ये R पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज देगा। तो ये है इन ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ये क्या किया मैंने, R पॉजिटिव चार्ज देगा तो R पॉजिटिव, X निगेटिव, ये X निगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, तो इसकी बैकवर्डली निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा, बैकवर्डली अटैक करेगा। यानी एक साइड से न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा और दूसरे साइड से दूसरे वाला इसका न्यूक्लियोफाइल्स रिलीज होगा। ये है इसका ट्रांजिशन स्टेट, बीच का स्टेज है जिसमें आपको दोनों साइड दिखाया गया है। और लास्ट में क्या बनेगा, RNU। जैसे ही ये होगा, ये इधर से ये अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक किया, इधर से ये वाला न्यूक्लियोफाइल रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखिए X माइनस रिलीज हो गया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स देखने को मिल गया। इसका हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। जैसे अभी SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, वहां पे क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री। उसके जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा, ये 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री एंड 1 डिग्री।
तो ये तो था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इस लेक्चर्स में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कवर किया। इसके बाद हमारा जो बच रहा है एडिशन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जो SN1 है और SN2। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसमें थोड़ा सा और बताएंगे कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, और साथ ही साथ कुछ अभी एडिशन रिएक्शंस के कार्बोकेटाइंस का रीअरेंजमेंट बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए सबसे पहले अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।